तो उसमें ईस्ट डालो और फिर आटा एक गिरा ऊपर रख पैरा। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं हूँ एचपी मांचल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो सबसे पहले आज का मौसम देखते हैं और साथ में यहाँ की वादियाँ। ये रहा आज का मौसम, बिल्कुल साफ, पर हाँ हल्की हल्की सी धुंध है। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है। तो चलो अपना काम वाम करते। काम तो मैंने करना, बस आपने देखना है और बने रहो पूरे ब्लॉग के साथ। चले फिर चलो तो अब लाते घास। सूखा घास लाना है मैंने, हरा तो लाना है नहीं। बाकी आग यहाँ पे दो स्यापे करने को। पहले तो यहाँ नीचे से घास फेंको यहाँ पे, फिर डालो रस्सी में, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं डालने को। भाभी नीचे आज गोबर निकालने लगे हुए हैं। अब होती हूँ मैं हर रोज घर में खाना बना रही। बाकी होती थी मैं जंगल में अपने पशुओं को ले जाती थी उनको चराने के लिए। और अब जब तक जो है मक्की खत्म नहीं होती बीज के, तब तक शायद मैं घर में ही होना, खेत में भी होना, पर ज्यादा काम रहेगा मेरे को खाना बनाना। तो चलो अब किचन की तरफ। चलो जी, आ गई मैं किचन में और मैंने आग जला दी तंदूर में। और इसमें जो है तेल लगाया, तब करके ऐसा धुआं आ रहा है। और बाकी पकने लगी हूँ मैं तंदूर के। वहां बहुत गर्मी हो रही है, दिन को तो बहुत ही होती है। तो आज बना रही हूँ मैं पटूरू। और कमेंट में मेरे से पूछा भी था कि इनको कैसे बनाते। तो इनको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आटा गूंदो, उसमें ईस्ट डालो और फिर आटा मैरिनेशन होने को छोड़ दो। बाकी ऐसे गोल गोल करके पहले ही रख देना, तब करके अच्छे होते हैं। और ज्यादा ये ना बुजुर्गों को पसंद है, क्योंकि ये जो बहुत सॉफ्ट होते हैं खाने को, तब करके। बाकी आज तो टेस्ट ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर लकड़ी ज्यादा डालूं तो जलने लगे। अब बहुत ही कम रखी है, तो अब देखो। सब्जी मम्मी ने पहले ही बना दी थी सुबह ही। बाकी मेरे को ये काम रखे थे, बाकी छोटे मोटे काम। इनको हम ऐसे पकाएंगे नीचे राख में, कोयले। सेक ही बढ़ा रहा है इधर से। सिंपल सा तरीका, आटा गूंदो, ईस्ट डालो, गोल करके रखो, बस। बाकी क्या ही बोलो, गर्मी कितनी हो रही है तो मैं ही जानती हूँ इस टाइम पे। इसको खोल के ज्यादा ही टारी है मेरी तरफ। बस यही बचे लास्ट, बाकी मैंने कर दी है। निकल गई मैं बाहर। तो अब चल पड़ी मैं जग डाल के छोटी ताई के घर में शाक लाने, क्योंकि आजकल हमारा दूध नहीं होता है, तब करके लस्सी कहाँ से होगी। तो कुछ टाइम ऐसे ही करते हैं, शाक के बिना मतलब खाया नहीं जाता। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है शाक की। और झोल जिसे बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी में, जो कि चावल, आटा और लस्सी डाल के बनता है। और शाक मक्की, गेहूँ या सोयाबीन, बाकी बहुत कुछ डालता है। मैंने दिखाया था, पूरा जग ही भर दिया मैंने शाक के साथ। चलो अब घर। ये लगा दी मैंने अपनी प्लेट। और ये है अचार, कराड़े और साथ में ये गोल गोल फेगड़े। बाकी यहाँ पे सब्जी है भिंडी की और यहाँ पे पटोरू। बाकी शाक डाल दिया मैंने गिलास में, अच्छा होता है पीने के लिए। और साथ में ये इस तरह से इतना सॉफ्ट होता है ये अंदर से, ऐसा होता है।
दाल चावल खाने में जितना मजा नहीं जितना इनमें। बाकी मम्मी पापा पता नहीं कब आते हैं खेत से, तब तक मेरे को भूख लगी बहुत ही ज्यादा। खाना तो खा लिया, अब चूल्हे में आग जलाते, पानी रखते, नहाते। बाकी मम्मी ने भी नहाना है। आजकल तो ऐसे रखते भरी धूप में बाहर पानी, वो भी ऐसे गर्म हो जाता है। पर मैंने अभी नहाना है, धूप लगी नहीं है यहाँ पे। और आजकल रखी होती है दिन में ऐसी गेहूँ धूप में डाल के, और बाद में जब ये सूख जाएगी फिर रख देंगे पैक करके। ये लगा अब सबको ही मारने, तो अब जो इसके नाक में रस्सी डाली जाएगी, पहले इसके नाक में डाली थी तो छेद है, अब डालेंगे पकड़ के। ऐसी रस्सी अभी लगाई है तो तोड़ने अब बच्चे थी हाँ पीछे लगा था फंसता, लंबा डालना था इसको। हो गया पता नहीं हो लगने इतनी दशा हो रही है इसको। ये था लकड़ी ने पाना ना आगे पानी से दरट है डरी ये डिमोट जीव लगाने ये तो नहीं मोटी ना प्लास्टिक वाली थी वो लानी थी तैकिनी को गांठ इतनी मुश्किल के बाद डाल ही दिया। अब थक भी गया अब तो। आज तो जुड़ा मुश्किल है पानी ये बेटा भाई घर से तो दौड़ जा ना भाई छड़े रख जाता ब्रांड ये तेल नहीं होना, तेल होता है ट्रैक्टर पंप लाने वाले पास खुला नहीं ये स्टार्ट हो ये मिला ये लागल तो जुड़ा भी ना दौड़ना दौड़ने बड़ा भाई बहुत ढीली होगी इसकी नाक की जो डाली हमने। तो बस मैं अभी सो के उठी और आज लग रहा है आज बारिश बहुत ही ज़्यादा होगी, तो बारिश शुरू भी होगी। अब देखते हैं, इसी बहाने चलो मौसम भी ठंडा हो जाएगा। पहली बात, जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो बेफालतू में आके ज्ञान नहीं बांटेगा, ठीक है। अब कोई होते इतनी सी क्लिप देखते हैं और फिर क्या क्या ही बोलने लग जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम ऐसे है वैसे है। तो पहले मैं बता दूं, ये जो बैल है ये सबको मारने लगा था, इसको काबू करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये रस्सियाँ लगा तोड़ने क्या क्या ही, अब इसे छोड़ना भी है बांधना भी है, अब किसी को मारना दे, ऊपर से इतना बड़ा बैल है। और अब तो डर भी होने लगा इससे। तो फिर डॉक्टर को कॉल की लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे थे, इस करके हमने फिर खुद ही ये फैसला लिया कि इसके नाक में पहले से ही छेद डाला हुआ था डॉक्टर ने ही, पर इसने जो रस्सी तोड़ दी थी और तब करके इसके नाक में छेद तो था लेकिन वो थोड़ा जैसा बंद हो गया था। तो इससे भी तकलीफ बहुत ही ज़्यादा हुई और हमें कोई शौक नहीं है बेजुबान को इतनी ज़्यादा तकलीफ देना। और बाकी अगर इसे हम ऐसे ही रखते, अब ऐसा है इसको बांधना भी है, किसी को मार देता कुछ हो जाता तब करके। एंड अभी इससे जो है खिंचाव रहता है नाक में, तब करके नहीं मारते। पर ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे होते हैं रस्सी लगाने के बाद भी मारते, पर अभी तो शांत है। अब देखते क्या होता है। अभी तो इसे दर्द भी हो रहा है, उस टाइम पे सबको ही दर्द हो रहा था, पर करना तो था ही, क्या करते। यही एक लौता चारा था हमारे पास कि यही खुद से ही करे। अब पर अगर डॉक्टर भी आए होते तो वो भी सेम यही करते, प्रोसेस तो यही रहता। पर हाँ, उनके पास ज़्यादा नुकीली चीज़ होती, उसे थोड़ा
जल्दी होती हमने जो है लकड़ी के साथ किया, उसको आगे से बहुत ही नुकीला किया था और हमारे पास कुछ था भी नहीं, तो क्या कर सकते थे है ना। चलो कर तो दिया हमने, जैसे तैसे जैसे भी किया पर कर दिया। पर एक बात है, ऐसे बैल गाय होनी भी नहीं चाहिए घर में, डर रहता है बहुत ही ज़्यादा, कभी भी वो मार सकते, कभी भी। जानवरों का क्या है, मार के रख देंगे इंसान, कोई बात खत्म। खैर कुछ लोग तब भी बोलेंगे शायद ये आपने गलत किया, कुछ भी आप ऐसा कर सकते थे, जो हमें उस टाइम पे ठीक लगा हमने वो ही किया। और ये चीज़ सिर्फ उसे ही पता होती है जो ये चीज़ झेल रहा होता है। अब ये हमें ही पता है कि हमें कितनी डर हो रही थी किसी और को लग ना जाए। अब किसी को अपनी नहीं पड़ी होती, औरों की पड़ी होती है, मम्मी की पापा की, इनको ना लग जाए, ये ना हो जाए। और बाकी कोई बांध सकता था इसको, देखने में इतना बड़ा है, पहले ही देख के डर के भाग जाए। पर हाँ डर भी उतना ही हो रहा था, लेकिन हमें भी दर्द उतना ही हो रहा था उस टाइम पे जितना उसको हो रहा था। हमने पाला है, इसको दर्द कैसे नहीं होगा। आय हाय, तो ये हुआ इस टाइम का मौसम बड़ा ही प्यारा। बस हुई इतनी बारिश, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। हवा हुई, थोड़ी बूंदाबांदी हुई, अब मौसम ऐसा हो गया है। अब जो बारिश फिर से ही शुरू होगी और मैं नर्वस हो रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने अभी जो है इंस्टाग्राम पे लाइव आना है और मैं ज़िंदगी में कभी लाइव नहीं आई हूँ वहाँ पे। टाइम हो गया, चलो अब होगी ना गड़बड़। मैं पहली बार लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे ज़िंदगी में और नेटवर्क इशू हो गया। कभी कोई कह रहा आवाज़ आ रही है, कोई कह रही नहीं आ रही है। हो गया इतना ही। अब आऊँगी मैं जब मेरे 10K हो जाएंगे यूट्यूब पे, तब लाइव। सुबह जो मैं गर्मी से मरे जा रही थी, अब थोड़ी जैसी बारिश होगी, अब ठंड से मरे जा रही हूँ। तो अब मजा आ रहा है आग सेकने का। बाकी मैंने दाल रख दी है कुकर पे चढ़ा के। क्या डाला है मैंने, चने महा डाले आज। बस आज का डिनर यही होगा, बाकी देखते रोटी बनेगी या चावल। बाकी मम्मी हो गए थे खेत में, अब पता नहीं हुआ ऐसी बारिश में कहीं पे बैठे होने, काम तो होगा नहीं। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं थोड़ी सी लेट उठ गई, मेरी आंख लग गई थी दूसरी बार फिर से। और चलो अब करते काम फटाफट है ना। के लिए रखी मम्मी ने बिच्छू बूटी कुछ की यहाँ पे खाने के लिए। चलिए जी, सबसे पहले गोबर खोलेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। ओके। पल्ले ये भी तो बांधना पड़ेंगे, नहीं तो आधा गोबर से लिपटे होंगे फिर। चलिए, एक तो आज लाइट नहीं है, अंदर वाले खुद में साइड में बिल्कुल अंधेरा है। मैंने ऐसे ही निकाल दिया, ना ही फोन ले गई अंदर टॉर्च के लिए। पर पहले तो ऐसे ही निकालते थे अंधेरे में ही, लेकिन अब जो है लाइटों की आदत डाल दी, तब थोड़ा सा लगता है कि एक तो घास ही खराब कर दिया आधा से ज्यादा। मैं पता नहीं कैसे निकाला, फिर नहीं मैं अब जाऊंगी, जैसा हो गया हो गया। अब जा रही हूँ मैं इनको लेके। बाकी आजकल जो है खेत खाली है, मक्की तो बीजिए पर अभी वो निकली नहीं है, तो इनको रखूंगी मैं खेत में छोड़ के। बाकी फिर आ जाऊंगी मैं घर रोटी बनाने। ये नहीं सुधरेगा, ये डरे ऐसे तो एक डर ही लगती है तब मेरे को इसकी। यहाँ पे देखना मेरे को क्या मिल रहा है, संतरे का पेड़ है और
इतना प्यारा सा घोंसला मिला मेरे को यहाँ पे। और इसमें ये देखो 2 अंडे इसमें। रोटियां फटाफट बना के झाड़ू लगा के निकल जाऊंगी मैं लिंगड़ के लिए। आज इतने टाइम बाद जा रही हूँ मैं। और उसके बाद नहाऊंगी घर आके, क्योंकि जब अब धूप लग गई है ना बाहर, तब करके फिर सही होगा। घर आऊंगी तब नहाऊंगी, फिलहाल रहने दूंगी मैं। चलो जी, सारे काम करने के बाद अब चल पड़ी हूँ मैं बोरू डाल के लिंगड़ के लिए। और हाँ जी, याद है मेरे को कि बहुत से कमेंट आए थे लिंगड़ की रेसिपी बनाऊंगी मैं, सब कुछ बनाऊंगी, पर थोड़ा सा इंतज़ार तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना। सो फिलहाल लाते बेचने के लिए। और ऐसा है, जिनके पास जो सब्जी बहुत ज़्यादा होती है वो इंसान बहुत ही कम खाता है ना। जैसे हमारे पास लिंगड़ है, बहुत ही ज़्यादा लोग तरसते हैं लिंगड़ खाने के लिए, पर हम जो बहुत कम खाते हैं, इच्छा ही नहीं होती है खाने की। लिंगड़ भी उसी तेजी से अब बढ़ने लगी है, पर घास भी साथ में बराबर मुकाबला चला हुआ है। साथ में यहाँ पे पुदीना भी लगा है, इतना सारा, नाले में ही जाके यहाँ से लेकर पूरे में नीचे तक। चलो अब निकलते घर। और ये एक बोरू निकाल दिया मैंने, बाकी मेरे को प्यास हो रही है बहुत ही ज़्यादा। घर में ही जाके पानी पीऊंगी और दिन भर अब रेस्ट करूंगी। बस रेस्ट करने के बाद तो अब चल पड़े हम काफल के लिए। आज हम 3 हैं, बाकी मेरी दी नहीं है, एक और दी है, और साथ में वही जिस दिन हम गए थे 3। और आज जा रहे हैं हम नज़दीक जैसे जंगल में। अब वहाँ पे देखते, बाकी औरों ने बोला है आप आओ, तो चलो देखते। बाकी अभी एक का इंतज़ार हो रहा है, तो यहाँ पे बैठे पेड़ों की छाँव में। और मैंने डाली है ये काफल के लिए, इसे बोलते भूरल हम अपनी पहाड़ी में। और ये मम्मी ने बनाई है अपने हाथों से, बहुत पुरानी हो चुकी है। मेरे को इसका ख्याल आया तो इसमें काफल जो है अच्छे रहते। बाकी ऐसे थैले में रस निकल जाता है उनका, इस तरह से होती है डालने को। पहले मैं बहुत डालती थी, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे मेरे को याद आई आज इसकी, तो मैंने डाल दी। मम्मी बहुत कलाकारी करते थे पहले, बहुत ही ज़्यादा, पर अब कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल हो गया आज काफल निकालना, है ही नहीं ज़्यादा है, पर ये बहुत आ गया। और बाकी कुछ ज़्यादा ही पक रही है, धूप के कारण सूख रही है। जंगल में हालत खराब होगी पैरों की भी, और यहाँ पे लगी थी ऊपर से और लग गई। आज तो कमाल ही हो गया, ना ही काफल मिले और ऊपर से प्यास से मरे जा रहे। आज तो पानी भी नहीं डाला है। अब जा रहे हैं हम घर सीधे, बस थोड़ी तो बस एक प्लेट डाली होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब लास्ट में इस वाले पेड़ पे कोशिश की जा रही है चढ़ने की। अब देखते जाते या नहीं, फिर हम जाएंगे बाद में एक दूसरे को हाथ कंधा लगाते हुए। चल चल चल, ये हो रहा है स्ट्रगल पेड़ों पे चढ़ने का। शाबाश, फंस गए। एक की कोशिश नाकाम, अब दूसरा जा रहा है। दीदी चढ़ सके? हाँ हाँ शाबाश, थोड़ी सी रही। शाबाश शाबाश। इधर से लगे फंसने सब भी। दीदी अच्छी बात बोल, चढ़िए रही है ऊपर जरा थोड़ा सा, एक गिरा ऊपर रख पैरा थोड़ा से। लो गुड।
आए ना हट के वापसी, ऊपर इससे भी बड़ा स्टेप है। कुछ इस तरह से निकल गया आज का दिन, कभी जंगल तो कभी कहाँ। फिर अब ब्लॉग को करते यहीं पे समाप्त, एंड मैं मिलूंगी नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सामने बाकी वीडियो की लिंक है, तब तक आप वो देख लो। और इस टाइम पे इतनी ठंड हो रही है जैसे बुखार आ रहा है।